हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या 41। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिना संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबधन्ति धनंजया। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्म परायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। तो विशेष शब्द श्लोक में उपयोग किया गया है आत्मवंतम। ऐसा व्यक्ति जो आत्मा के स्तर पर कार्य करता है। और कौन व्यक्ति आत्मा के स्तर पर कार्य करेगा? जो ये जानेगा कि वो भगवान का अंश है, जो ये जानेगा कि उसका संबंध भगवान से है। भगवान हर जीव के स्रोत हैं। कोई भी वस्तु बिना किसी निर्माता के नहीं होती। हर वस्तु के पीछे कोई ना कोई उसका निर्माता है। तो जीवन का निर्माता कौन है? जीवन शक्ति का निर्माता कौन है? ये अपने आप नहीं हो सकती। अगर ये अपने आप होती तो फिर जीवन की समस्याओं का हल हम अपने आप क्यों नहीं ढूंढ पाते? और आज का मानव समाज कई प्रकार की ऐसी समस्याओं का सामना कर रहा है जिसका विज्ञान, पैसा, बड़ी बड़ी शक्तियां मिलके कोई समाधान नहीं ढूंढ पा रही। तो इसका अभिप्राय हुआ कि कोई है निर्माता, तो वो आत्मा का निर्माता भगवान है। गीता में वो इस बात को क्लेम करते हैं। तो इसीलिए आत्मा भगवान का अंश है और अंश होने के नाते उसका कर्तव्य है परम भगवान के साथ संबंध को स्थापित करना, उन्हें जानना, उन्हें धन्यवाद कहना। तो ऐसा व्यक्ति जो इस संबंध में कार्य करे उसे आत्मवंतम, आत्मपरायण कहा गया है। लेकिन इस स्तर पे कार्य करने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि संशय इनकी तुलना अंधकार या फिर असुरों से की जाती है। संशयों का स्वभाव है कि ये थोड़ी मात्रा में आते हैं लेकिन धीरे धीरे बढ़ जाते हैं। तो संशय थोड़ी मात्रा में प्रवेश करके धीरे धीरे बढ़ जाते हैं, लेकिन इन संशयों का विनाश ज्ञान के प्रकाश से किया जा सकता है। और वो भी ज्ञान कोई साधारण नहीं, परम भगवान से संबंधित ज्ञान। क्योंकि ये दिव्य ज्ञान हमारे सारे संशयों का विनाश करने में सक्षम है। तो इसीलिए भगवान के अंश होने के कारण, उनकी महानता को जानने के कारण, उनकी योगदान को जानने के कारण अब हमारा कर्तव्य बनता है कि उनके लिए हम कुछ करें। और ये तभी होगा जब संशय नष्ट हो जाएंगे। और संशयों को नष्ट करने के लिए हमें ज्ञान चाहिए। जैसे पिछले श्लोकों में भगवान ने कहा कि श्रद्धा जिसके पास है उसको ज्ञान मिलता है। तो ज्ञान पाने का मूल्य श्रद्धा है। लेकिन ज्ञान तो मिलता है, अब ज्ञान का प्रभाव क्या है? तो ज्ञान का प्रभाव है कि उसके संशय नष्ट हो जाते हैं। और जब संशय नष्ट हो जाते हैं तो उसका प्रभाव क्या है? कि ऐसा व्यक्ति आत्मपरायण, यानी कि आत्मा के स्तर पे कार्य करता है। और जो आत्मा के स्तर पे कार्य करता है उसे क्या मिलेगा? ऐसा व्यक्ति कर्मों के बंधन से नहीं बंधता है। तो हम सब अपने कर्मों के परिणामों के द्वारा सताए जाते हैं। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। कोई भी परिस्थिति हमेशा एक समान नहीं रहती, उतार चढ़ाव बना ही रह जाता है। और फिर जब तक इस भौतिक शरीर में हैं, जब तक इस भव सागर में हैं, तो इसके जो नियम हैं, इसके जो
इसकी जो परिस्थितियां हैं वो हमारे ऊपर काम करेंगी, जैसे जन्म, जैसे रोग, वृद्धावस्था, मृत्यु, ये सब हम पे काम करेंगी। तो ये है मुक्ति का मार्ग कि दिव्य ज्ञान संशयों को नष्ट करेगा और ऐसा व्यक्ति आत्मा के स्तर पे कार्य करता हुआ भगवान को संतुष्ट करके अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करेगा।